19 जून की सुबह किशनगंज थाना क्षेत्र के भाट खेड़ी 4 लेन स्थित मां वैष्णो देवी ढाबे के पीछे खेत में मासूम बच्ची की संदिग्ध हालत में लाश की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे तो देखा कि खेत में करीब 3 से 4 साल अज्ञात बच्ची की लाश पड़ी हुई है। सूचना के आधार पर किशनगंज थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत और एसडीओपी विनोद शर्मा मौके पर पहुंचे और इंदौर पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन को जानकारी दी। तो वही मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने लगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एसपी जैन ने कहा कि बच्ची के माथे पर चोट के निशान हैं। संभावना व्यक्त की है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारा गया होगा या फिर धक्का दिया गया होगा, जिस कारण बच्ची की मौत हुई है। हालांकि अभी मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही परिस्थितियों का पता चलेगा। उम्र 3 वर्ष की डेड बॉडी यहाँ वेयर हाउस के पास में मिली है। उसके माथे पे जरा सा चोट का निशान है। संभव है कि किसी ने मारा हो या एकदम जोर से किसी ने धक्का दिया हो, उस पर से उसको चोट आई है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। दूसरे अन्य किसी प्रकार की शंका कुशंका सामने नज़र नहीं आती। क्यों उसकी मृत्यु हुई है, किन परिस्थितियों हुई है, पीएम के बाद बहुत सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। जल्दी इसकी सारी जानकारी सामने आएगी। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा के सैदनगली उजारे हादसे में 45 वर्षीय अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल शनिवार की दोपहर को जैसे ही सड़क हादसे में मौत के बाद मृतक का शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। जहां शुक्रवार की रात्रि सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव मेहंदीपुर निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर धनौरा थाना क्षेत्र के गांव पतई में अपनी बहनोई करण सिंह की मौत में शामिल होने जा रहे थे और आगे परिजन भी एक वाहन में सवार होकर जा रहे थे। जहां रात्रि 7 बजे के करीब अज्ञात वाहन ने रास्ते में भगवती पेट्रोल पंप उझारी के समीप बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची सैदनगली थाना पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से मृतक के शव को नगर के सीएचसी केंद्र में रखवा दिया था, जिसके बाद मौके पर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए। वहीं थाना पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। क्या है और ये जो एक्सीडेंट हो आपके बेटे का हुआ है, ये कैसे हुआ है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह जी। और मेरा बेटा अपने बहनोई को बहुत लोग जा रहा है। अच्छा, कहाँ से दिख रहा, हम जा रहे थे हमने बोल रहे। अच्छा, ये गाड़ी से आगे हुए वो है पेट्रोल पंप। अच्छा, जब जो 50 है वो आई है मैक की कंपनियाँ गजरौले से असनपुर जी गजरौले से असंबल जी। हम देख चले गए, हमें ये पता थोड़ा ये हमारा ही मरा पड़ा। अच्छा, आपको सूचना किसने दी? सूचना तो ये कही थी कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तुमसे पहले। जब हमने वहाँ को फ़ोन करा हसनपुर से तो बोले यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर हमने हमारा भतीजा साल का लड़का वो बदायूं सारी ड्यूटी करके मन के भाई सतपाल तुम्हारे मकाम पर पहुँचा हमारा राजेंद्र नुगन्ना। तो फिर सतपाल और हमारा छोटा लौंडा सती ये हुई के जहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा। तो चोट ज़्यादा आई है उनके? कैसे चोट ज़्यादा है कैसे? हाँ, खोपड़े में टक्कर मार लिया। तो कहाँ पे मौत हुई है? ये सतीश बताइए भाई। मौके पर मौत ही हो गई? मौके पर बीकनपुर के पास एचपी पेट्रोल पंप है। नहीं, मौके पर ही मौत हो गई थी इनकी? साइड से टक्कर लगी। अच्छा, इनके बच्चे, इनकी पत्नी का नाम क्या है? वीरवती। वीरवती। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। ठीक। 2 लड़के 1 लड़की। शादी हो गई किसी की? 1 लड़के की शादी हो गई। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और दिल की लगन और मन की इच्छा अगर हो तो कभी कभी नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है वजीरगंज के सुभाष ने, जो दरोगा की परीक्षा पास करके और शारीरिक परीक्षा में भी अव्वल आए हैं। जब मेरिट लिस्ट की घोषणा हुई तो अपना रोल नंबर को देखकर सुभाष के साथ साथ उनके पूरे परिवार में जश्न का माहौल छा गया। अपने साथ मिठाई का डिब्बा लेकर पहुँचे और परिजनों का मुँह मीठा कराया। इस दौरान परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। आप बताइए। मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं वजीरगंज हाई स्कूल से मैट्रिक किया हूँ और इसके बाद पटना में कंपटीशन की तैयारी किया हूँ और अपनी लगन मेहनत से और अपने पर ट्रस्ट करके मेहनत करके तैयारी किया हूँ
और तैयारी करने के बाद फुल मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस लेने के बाद तैयारी किया हूँ। और इसके बाद भीड़ से हट के कुछ अलग तैयारी किया हूँ तो सफलता मुझे मिली। अच्छा, आपको लगता है कि जब दरोगा पद के लिए आप चयनित होंगे तो जब ज्वाइन करेंगे तो कैसा आप कार्य करने का उद्देश्य रहेगा, आपका क्या रहेगा? सामाजिक न्याय और अंतिम पैगाम पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना है और चोरों का बेल नहीं और इंसान का जेल नहीं होगा। मेरे अगला जीवन का जो शुरुआत होगा इसी थॉट के साथ होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण रूप से घर का किन किन के द्वारा लोग को सहयोग से आप इतना आगे तक बढ़े हैं? ऑल फैमिली आर कोऑपरेटेड। आपके माता पिता या भाई क्या करते थे? मेरे भैया कुकिंग मशीन का बिजनेस किए हुए हैं, उसी से अपना उपार्जन करते हैं पैसा का। और हम लोग को भी पढ़ाई लिखाई। पिताजी? वो बच्चे में देहांत कर गए। अच्छा, माता जी हैं? हाँ। कितना उम्र में समय आपका? कितना उम्र होगा उसको? 6 साल। 6 साल। लगी थी रेस लगाया रेस लगी थी। और हमरा तो खुशी में आज हो गया। खुशी है। अब दरोगा बन गए थी ना तो मैंने कैसन का करती ना का आशीर्वाद दे कची सब देवे कि कमाए खाए रहे दरोगा बन के आप कुछ क्या नाम है अपने के? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या करा थी? कची कर रहे घरे रहे घर सर हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इनका अच्छा से जनता का काम करे या जो मैंने काम मिले सरकार के द्वारा उसका निर्वाह करें। इनका पढ़ाई लिखाई में आप इतने दिनों से सहयोग कर रहे थे, क्या लगेगा कि हमारे भाई आज दरोगा में सिलेक्शन हुआ है? मेहनत किया तो लग रहा था कि कुछ हासिल करेगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है इसमें? इससे मेरा लग रहा है कि कुछ मेहनत रंग लाया है। आप क्या करके इनको इतना दूर तक ले गए हैं? मैंने तो यही सोचा कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं। शिक्षा के क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपकी मम्मी? हाँ है। आपके पिताजी कब वो गुजर गए? वो 2001 में गुजर गए थे। हम इसके बाद पूरा कार्यभार घर का हाँ आप ही को संभाला? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? विपिन कुमार। गया बिहार से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट।